इतवार, छुट्टी का दिन, परिवार के लिए दिन। लेकिन आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के एक परिवार के लिए यह एक बुरे सपने की शुरुआत थी। उनकी 8 साल की बेटी, उनकी नन्ही परी, गायब हो गई। दिन बीतता गया, घड़ी की हर टिक टिक उनके दिलों पर चोट करती रही। वो कहां हो सकती है? डर दहशत में बदल गया। बच्ची के पिता चिंता से भरे चेहरे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उम्मीद टिमटिमाते हुए दिए की तरह थी। खबर जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। एक बच्ची गायब। छोटे से कस्बे में दहशत फैल गई। पुलिस हरकत में आई। हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली गई। स्थानीय लोग तलाशी दल में शामिल हो गए। उनके चेहरे उदास थे। हर फुसफुसाहट में उम्मीद की किरण थी। एक खास तरह से प्रशिक्षित खोजी कुत्ते को लाया गया। उसकी नुकीली नाक लापता बच्ची के किसी भी निशान को सूंघ रही थी। हर पल के साथ समय बीतता गया। पुलिस को सुराग 3 लड़कों तक ले गया, जो खुद मुश्किल से किशोर थे। उम्र 12 और 13। उनके जवान चेहरों ने एक खौफनाक सच्चाई छुपा रखी थी। कुत्ता अपनी पूंछ निर्दोषता से हिला रहा था, उन्हें डरावनी जगह पर ले गया था। कड़ी पूछताछ के तहत सच्चाई सामने आई। एक सच्चाई इतनी राक्षसी, इतनी भ्रष्ट, इसने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। लड़कों ने कबूल किया। उनके शब्द ठंडे और गणनात्मक एक भयावह तस्वीर पेश करते थे। छोटी बच्ची मिठाई के वादे के साथ बहला फुसलाकर ले गई, उनका शिकार बन गई थी। अकल्पनीय क्रूरता का शिकार। उसके नन्हे शरीर का उल्लंघन किया गया। उसकी मासूमियत चुरा ली गई। उनका मकसद, अगर कोई इसे कह सकता है, तो भ्रष्टता और पश्चाताप की कमी से पैदा हुआ। डर, उन्होंने दावा किया, ने उन्हें अंतिम अकल्पनीय कृत्य के लिए प्रेरित किया था। सेक्शन 5, बंद होने की तलाश। यह एक ऐसी यात्रा थी जो दर्द और अनिश्चितता से भरी हुई थी। उन्होंने उसकी जान ले ली थी। एक निर्दोष जीवन को क्रूरता से समाप्त कर दिया गया था। फिर अपने पद चिन्हों को ढकने के लिए उन्होंने उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया था। यह एक ठंडे दिल का काम था, जिसमें कोई पछतावा नहीं था। उसे नहर की गंदी गहराई में एक टूटी हुई गुड़िया की तरह फेंक दिया, जैसे वह कोई वस्तु हो, इंसान नहीं। पुलिस ने अपराध के बोझ से भारी मन से नहर की तलाशी का गंभीर काम शुरू किया। हर कदम के साथ वे न्याय की तलाश में थे। गोताखोर काले पानी में कूद पड़े। उनकी हरकतें उन्मत्त लेकिन मापी गईं। वे जानते थे कि हर पल महत्वपूर्ण था। बच्ची का परिवार एक उम्मीद की किरण से चिपका हुआ था। उनके दिलों में दर्द था, लेकिन उम्मीद ने उन्हें जीवित रखा। उम्मीद है कि उनकी बच्ची मिल जाएगी। उचित दफनाने की उम्मीद, बंद होने की उम्मीद। वे जानते थे कि यह खोज उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, लेकिन वे तैयार थे। वे अपने प्रियजन के लिए न्याय चाहते थे, और यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। सेक्शन 6, सदमे में एक समुदाय। नंदयाल डगमगा गया। बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की खबर हवा में तैर रही थी। माता पिता ने अपने बच्चों को करीब से पकड़ लिया। उनके दिल तबाह परिवार के लिए टूट रहे थे। यहां ऐसा कैसे हो सकता है? उनके शहर में डर ने गुस्से का रूप ले लिया। समुदाय ने न्याय की मांग की। कड़ी से कड़ी सजा की उनकी चीखें सड़कों पर गूंज उठीं। सेक्शन 7, छोटी बच्ची के लिए न्याय। 3 लड़के, जो अब हत्यारे हैं, कानून की पूरी ताकत का सामना करते हैं। उनकी उम्र उस अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है जो युवा दिलों में बस सकता है। उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। न्यायिक प्रक्रिया हालांकि धीमी है, उम्मीद है कि न्याय की कुछ झलक दिखाएगी। लेकिन परिवार पर लगे घावों को भरने के लिए क्या करना होगा? एक समुदाय के टूटे हुए विश्वास को बहाल करने के लिए क्या करना होगा? सेक्शन 8, दिल टूटने की गूंज। छोटी बच्ची की हंसी, जो कभी खुशी का स्रोत थी, अब केवल उसे प्यार करने वालों की यादों में गूंजती है। उसकी हंसी की गूंज अब एक दर्दनाक याद बन गई है, जो हर कोने में सुनाई देती है। वह हंसी, जो कभी घर को जीवंत बनाती थी, अब एक गहरी चुप्पी में बदल गई है। उसके खिलौने अछूते पड़े हैं, एक क्रूर रूप से छोटा किए गए जीवन की एक दर्दनाक याद दिलाते हैं। ये खिलौने, जो कभी उसके खेल का हिस्सा थे, अब एक स्थायी चुप्पी में लिपटे हुए हैं।
हर खिलौना, हर गुड़िया, हर छोटी गाड़ी अब एक अधूरी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। उसका कमरा जो कभी उसकी जीवंत आत्मा से भरा हुआ था, अब खाली पड़ा है, जो नुकसान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दीवारों पर लगे पोस्टर, बिस्तर पर बिखरी किताबें, सब कुछ उसकी उपस्थिति की याद दिलाते हैं। यह कमरा जो कभी उसकी हंसी और खेल से गूंजता था, अब एक गहरी उदासी में डूबा हुआ है। परिवार अकल्पनीय रूप से हमेशा के लिए डरा हुआ अपनी नई वास्तविकता को नेविगेट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हर दिन, हर पल वे उसकी यादों के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आंखों में चिंता और दिल में दर्द है, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर इस कठिन समय को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी धूप, उनकी छोटी बच्ची से रहित एक वास्तविकता, यह धूप जो कभी उनके जीवन को रोशन करती थी, अब एक गहरी छाया में बदल गई है। हर सुबह, हर शाम वे उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं और यह धूप उन्हें उसकी याद दिलाती है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे स्वीकार करना उनके लिए बेहद कठिन है, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर इस दर्द को सहने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 9, हम कहां असफल हुए। यह त्रासदी हमें असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। एक समाज के रूप में, एक समुदाय के रूप में हम इस छोटी बच्ची को कहां विफल हुए। किस तरह की दुनिया ऐसे अंधेरे को पनपने देती है। क्या हम हिंसा के प्रति, निर्दोषों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें सताते हैं, जो आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई की मांग करते हैं। सेक्शन 10, अपने बच्चों की रक्षा करना। इस छोटी बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई बदलाव की प्रेरणा होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों, अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। शिक्षा, जागरूकता और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सर्वोपरि है। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां बच्चे बिना किसी डर के हंस सकें, खेल सकें और बढ़ सकें। एक ऐसी दुनिया जहां उनकी मासूमियत को पोषित किया जाए, चुराया न जाए। सेक्शन 11, मानवता के लिए एक अपील। ये एक ऐसा समय है जब हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और अपने भीतर की मानवता को जागृत करना चाहिए। आइए इस त्रासदी की याद को बेहतर बनने के हमारे संकल्प को बढ़ावा दें। दयालु बनने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी दयालुता की क्रियाएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। अधिक सतर्क रहने के लिए हमें अपने आसपास की घटनाओं के प्रति अधिक जागरूक और सतर्क रहना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समुदायों को सुरक्षित रखें। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करके उसके जीवन का सम्मान करें जहां इस तरह की भयावहता की न केवल निंदा की जाती है, बल्कि उन्हें रोका भी जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय हो और पीड़ितों को न्याय मिले। एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, प्यार करे और उसे संजोए। बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल बचपन देने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कम से कम हम कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और अपराधों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है कि ऐसा दोबारा न हो। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक सुरक्षित और दयालु समाज का निर्माण करें। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा।